अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों गुड मॉर्निंग, जय हिंद। जम्मू कश्मीर के एग्ज़िट पोल के रुझान आ चुके हैं, जिसमें सभी पार्टियां अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं। ख़ास करके बीजेपी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन यहां पर इंडिया गठबंधन के रुझान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने स्टैंड से नहीं पलटे और एएम और बीजेपी के ऊपर ताबड़तोड़ वार किया है, जिसका परिणाम हम रुझानों में देखने को मिल रहा है। तो चलिए रुझान देखते हैं। कुपवाड़ा ज़िले में टोटल 6 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 5, अन्य को 1, पीडीपी को 0 और बीजेपी को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर पीडीपी और बीजेपी का सुपड़ा साफ दिख रहा है। अगर सांबा ज़िले पे नज़र डालते हैं तो इसमें बीजेपी को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट, अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी पीडीपी का खाता नहीं खुल रहा है। अगर हम कठुआ ज़िले की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 3, इंडिया गठबंधन को 1, अन्य के खातों में 1 और पीडीपी के खाते में 1 जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे पीडीपी का खाता खुलता हुआ साफ साफ नज़र आ रहा है। अनंतनाग ज़िले की बात करें तो यहाँ पे टोटल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 0, इंडिया गठबंधन को 4, पीडीपी को 2 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बारामूला ज़िले की बात करें तो यहाँ पर भी 7 सीटें हैं। यहाँ पर भी बीजेपी के खाते में 0, इंडिया गठबंधन के खाते में 4, पीडीपी गठबंधन के खाते में 1, अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े ज़िले जम्मू की बात की जाए तो यहाँ पर 11 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन को 6, इंडियन एयरलाइंस को 3, पीडीपी एयरलाइंस को 1, अन्य के खाते में 1 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। डोंडा की बात करें तो डोंडा में भी बीजेपी को 2 सीटें, इंडियन एयरलाइंस को 1 सीटें और पीडीपी को 0, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई। गांदरबल में टोटल 2 सीटें हैं और दोनों सीटें इंडियन एयरलाइंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी तक 90 में से 45 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें से बीजेपी को 12, इंडियन गठबंधन को 21 और पीडीपी को 5, अन्य के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर के दूसरे सबसे बड़े राज्य के बारे में बात करें तो श्रीनगर में टोटल 8 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 7 सीटें और पीडीपी गठबंधन को 1 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और किसी का भी यहाँ पे। उधमपुर में टोटल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 1 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। पीडीपी और अन्य का खाता यहाँ पर नहीं। राजौरी में टोटल 5 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 3, पीडीपी गठबंधन को 1, अन्य के खाते में 1 और बीजेपी गठबंधन के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई। बाड़गाम में भी टोटल 5 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 4 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीटें जाती हुई दिखाई दे। शोपियां में टोटल 2 सीटें हैं और दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। गांव में टोटल 3 सीटें हैं, 3 में से 2 इंडिया गठबंधन के और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बांदीपोरा में टोटल 3 सीटें हैं और तीनों सीटें इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर किसी भी पार्टी का कोई भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह पीडीपी और बीजेपी लगातार 4 जिलों में किश्तवाड़ा में भी 3 सीटें हैं और 3 सीट में से यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 1 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा था पुलवामा में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा, लेकिन सबको हैरान करते हुए दोस्तों ये रुझान बताते हैं कि यहाँ पे इंडिया गठबंधन पूरी 4 की 4 सीटें निकाल रही है। रामबन ज़िले में भी बीजेपी का कोई भी खाता नहीं खुलता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी इंडिया गठबंधन दोनों सीटें निकालती दिखाई दे रही है। रियासी में 3 सीटें हैं, 3 में से बीजेपी गठबंधन को 2, इंडियन गठबंधन को 1
और पीडीपी अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिख। पुंछ जिले में टोटल 3 सीटें हैं और तीनों सीटें यहां इंडिया गठबंधन को जाती दिखाई दे रही हैं और किसी का कोई भी खाता नहीं खुल रहा है। अब हमारे सामने 90 की 90 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन 19 सीटें और इंडिया गठबंधन 54 सीटें, पीडीपी 7 सीटें और अन्य के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये दोस्तों सिर्फ रुझान है, इसमें प्लस माइनस भी हो सकता है। ये सिर्फ रुझान बताए गए हैं। ये भी हो सकता है कि बीजेपी के खाते में 19 से लेकर 30 तक सीटें आएँ। ये रुझान बताते हैं कि कांग्रेस पूरी मेजॉरिटी के साथ जम्मू कश्मीर में आने की संभावना है।